वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस वीडियो में बात करते हैं उत्तराखंड के अपर पीसीएस यानी कि यूके पीएससी मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे सिलेबस को पूरा करें, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न और प्लस जो नया सिलेबस आया है इसके हिसाब से कैसे तैयारी करें कि मेंस पहली बार में ही आप सिलेक्ट हो जाए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये पैटर्न देखिए कि यूके पीएससी का पैटर्न अब क्या हो गया है। टोटल 1500 नंबर का मेंस है, ठीक है। 150 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक। और इसमें टोटल 1650 में फाइनली आपकी एसडीएम डीएसपी जो भी रैंक आनी है वो आएगी। अब इससे ये अंदाजा हो गया आपको कि भाई 1650 में 1500 नंबर तो मेन ही में रखे हुए हैं, तो मेंस ही मेन एग्जाम है। समझ में आ गई बात कि नहीं। सबसे ज्यादा फोकस आपको मेंस पे ही करना है। प्री में जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, प्री में एक बार क्वालिफाई हो गया बस प्री का काम खत्म, अब इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ने हैं। तो मेंस में 1500 नंबर में आएगा क्या क्या, एक आएगा भाई सामान्य हिंदी, ठीक है, 150 नंबर की। निबंध आएगा 150 नंबर का, है ना। फिर जो है जीएस 1 2 3 4 5 6 6 पेपर है 200 नंबर के, यानी कि 1200 नंबर का हो गया जीएस। हिंदी हो गया 150 और 150 निबंध, तो यानी 1500 हो गया टोटल मेंस का नंबर। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये वाला पैटर्न तो जरूर यूपी पीसीएस मेन से कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे पॉइंट यूपी पीसीएस के बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है यूके पीएससी से, ठीक है। जो लोग भी पीसीएस की तैयारी जो है कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए किसी भी एग्जाम को उसके एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस के हिसाब से बाकायदा पढ़ाई करके प्रैक्टिस करके लगातार लिख के ही आप मेंस को निकाल सकते हैं। देखो लिखा ही हुआ है मुख्य परीक्षा लिखित प्रकृति। तो मेंस में एक सच आप सबसे पहले जान लो कि भाई बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बिना आंसर राइटिंग के आपका सिलेक्शन मेंस में नहीं हो सकता, चाहे आपने जितनी भी बुक पढ़ डाली हो, हजारों बुक, हजारों लाइब्रेरी, कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं करी है तो सिलेक्शन नहीं होगा गुरु, ये ध्यान रखो। और अभी 2024 में पहला पेपर होगा मेंस का नया पैटर्न पे, तो अभी इसका कोई पेपर भी नहीं है, वो जो पेपर आएगा उसकी एनालिसिस वगैरह करी जाएगी। प्री की डेट जरूर यूकेपीएससी 2025 की आ चुकी है 29 जून, ठीक है। प्री के बाद ही होगा मेंस, तो मेंस मेरे हिसाब से साल के एंड तक हो सकता है, अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। अब ये चीज़ आपको पहले पता चल गई कि भाई आंसर राइटिंग के बिना आपका सिलेक्शन मेंस में नहीं हो सकता है, लेकिन आंसर राइटिंग ऐसे हो नहीं सकती है भाई। उसके लिए पहले आपको बेसिक थ्योरी प्लस अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बनानी बहुत जरूरी है। जीएस 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बेसिक थ्योरी प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस मेंस का करंट अफेयर अपडेट्स वगैरह जो है आपको मेंस के एक ग्रुप में हमने स्टार्ट किया, उसमें आपको मिल जाएगा बाकायदा। पहले आप उससे बेसिक थ्योरी पढ़िए, पॉइंट वाइज हमने बाकायदा से जो है पूरा बनाया हुआ है। जैसे ही जो नया सिलेबस आया था सबसे पहले और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही उस कंटेंट को पूरा डेवलप किया है, ठीक है। तो आप सिलेक्शन मटेरियल वाले ग्रुप को ज्वाइन करके उससे बेसिक थ्योरी प्लस उसकी अंडरस्टैंडिंग प्लस उसके अपडेट्स को जो है पढ़िए, प्लस उसको थिंक और एनालाइज करिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है भाई, ये ध्यान रख लो। पीसीएस में सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, थिंकिंग और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जीएस को जो है, तो फिर समस्या हो जाएगी फिर आंसर लिखने में। इसीलिए मेंस वगैरह में वीडियो वगैरह के कोर्सेज आपको नहीं लेने चाहिए। आपको जितना ज़रूरी है सिलेक्शन मटेरियल पढ़ने के लिए बाकायदा सारे अपडेट के साथ, वो हमने सिलेक्शन मटेरियल वाले ग्रुप में दे दिया है ना। मतलब हमारा जो ग्रुप चलता है उसमें आपको मिल जाएगा पूरा सिलेक्शन मटेरियल, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। हिंदी मीडियम में भी पॉइंट वाइज मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में भी पॉइंट वाइज मिलेगा, दोनों भाषाओं में बाकायदा पॉइंट वाइज डेवलप किया है। न्यू सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड, और प्लस उसका मेंस का करंट अफेयर अपडेट भी हम जो है जरूर मेंस के ग्रुप में देते रहते हैं। इसीलिए तो बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग पूरी बनानी है आपको सिलेक्शन मटेरियल वाले ग्रुप से, ठीक है। फिर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी उसमें आप आंसर राइटिंग में स्टार्ट कर लीजिए लिखना भी, है ना। अब आंसर राइटिंग में भी आप ये सोचिए कि कई लोग जो है पूछेंगे कि भाई मैंने आज तक करी नहीं जीवन में, पहली बार मैं करने आ रहा हूँ तो कैसे करूँ, क्या मैं कॉपी करके लिखूँ, कैसे लिखूँ। देखिए सबसे पहले ये है कि आप सिलेक्शन वाले मटेरियल वाले ग्रुप से एक एक पॉइंट करके पढ़ना चालू करें, ठीक है। साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग भी जो है यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक। अब उसमें शुरू में क्या करिए, आपको भी जो है पता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एकदम ही से नहीं पैदा होते ही जो है भागने लगता है ना।
पहले वो लकड़ी की गाड़ी से धीरे धीरे चलना सीखता है, टेक लेके जो है चलता है, सहारा लेके चलता है, धीरे धीरे जो है वो प्रैक्टिस करता रहता है भाई, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, स्प्रिंटर बन जाता है ना। यही चीज़ आपके साथ है। अब आप जैसे हमारे ग्रुप में आते हैं, ठीक है, वहाँ कई सारे स्टूडेंट बाकायदा आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में क्वेश्चन दिया जाता है डेली, उसमें जो है आप लिख के सबमिट करते हैं। मान लीजिए आप एकदम ही फ्रेश हैं, एकदम ही पहली बार आप करने जा रहे हैं, तो क्या करिए, पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसकी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी क्लियर हुई हो सिलेक्शन मटेरियल वाले ग्रुप से, उसके हिसाब से, प्लस जो है वहाँ पे मेंस के ग्रुप में कुछ आंसर राइटिंग की अदर स्टूडेंट्स की भी कॉपी होती हैं, कुछ जो है एक आध जो है आप चाहें तो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कॉपियों में कि भाई बाकी स्टूडेंट कैसे लिख रहे हैं। और कुल मिला के आप प्रयास करके पहले दिन से आंसर लिखना चालू करें। जब आप आंसर लिखना चालू करेंगे तो डेली हमारे ग्रुप में आपको आंसर राइटिंग का कंप्लीट चेकिंग, फीडबैक और पर्सनल गाइडेंस मिलता जाएगा कि भाई आपके इस आंसर में क्या क्या इंप्रूवमेंट पॉइंट है और आपको क्या क्या चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। सारा आंसर राइटिंग वाला जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है। उसमें हम ये सिखाते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखें, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर, जितना उस क्वेश्चन में पूछा जाए तो टू द पॉइंट आंसर, सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करके विद इन टाइम लिमिट, है ना, विद इन वर्ड लिमिट के साथ जो है बेस्ट से बेस्ट आंसर कैसे लिखें जिसमें आपको मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, उसके लिए डेली हम फीडबैक देते जाएंगे। फीडबैक को आप फॉलो करते जाओगे, धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी। एक बार इंप्रूव हो गई तो लगातार जो है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्री जब आने वाला हो तो प्री से 2.5-3 महीने पहले आप जो है प्री पे जुट जाइए, है ना। बाकी तैयारी स्टेट पीसीएस की प्री प्लस मेंस की साथ ही में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस की साथ में तैयारी करते रहिए। जब प्री आने वाला हो तो 3 महीने पहले उस पर जो है जुट जाइए। प्री के पहले आप ये ध्यान रखिएगा, बस आपको कुछ चीज़ें खत्म करनी है। क्या क्या? GS 1 से लेके 6 तक का कंप्लीट थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, इतना आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। सारा करंट अफेयर अपडेट जो भी मेंस का है उतना आप देख लीजिए। जो है हिंदी के सिलेबस में जो भी चीज़ें उसको एक बार पढ़ लीजिए, है ना, इतनी चीज़ें आप एटलीस्ट कर लीजिए। और प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाले ग्रुप में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है वो सीख लीजिए। अगर इतना करके जो है आप प्री के करीबन 3 महीने पहले से सिर्फ प्री पे फोकस करने लगोगे और फिर प्री जैसे ही हो जाए लगातार आंसर राइटिंग पे फोकस करते रहो, मेंस का कंटेंट पढ़ते रहो, लगातार उसको इनरिच करते रहो, उसके अपडेट्स वगैरह जो भी ग्रुप में दिया जाए देखते रहो। प्लस आंसर राइटिंग जो है मेंस के बाद भी कई सारे ग्रुप चालू होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह के ग्रुप चालू होते हैं, उनको ज्वाइन करके इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। सिलेक्शन मेंस में सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग दिलाएगा, ध्यान रखना ये चीज़। अभी तो GS 1 से लेके 6 तक के पेपर में बाकायदा मेंस के आंसर कितने शब्दों में लिखे जाएंगे वो UKPSC का इंटायरली डिफरेंट है UPPCS से, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि UPPCS की तैयारी करके UKPSC निकल जाएगा, कतई नहीं ऐसा हो पाएगा, ठीक है। एक तो सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, जो है आंसर राइटिंग के का शब्द वगैरह की सीमा यहाँ पे डिफरेंट है ना। UKPSC में देखिए शब्द सीमा 50, मतलब वर्ड लिमिट 50 के, 100 के और 150 वर्ड के सवाल आएंगे। 50 वर्ड वाले जो है 4 अंक के होंगे और 5 प्रश्न आएंगे ऐसे। 100 वर्ड वाले 8 अंक के होंगे और 10 प्रश्न आएंगे ऐसे। 150 वाले 10 अंक के होंगे और 10 प्रश्न आएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये होगा आंसर राइटिंग का पैटर्न। इसी पैटर्न पे जब आप UKPSC की मेंस की तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन हो सकता है। हमारा पेड ग्रुप भी इसी तरह से डिजाइंड है कि भाई आंसर राइटिंग का लिए भी हमारा पेड ग्रुप है, ठीक है। एक हमारा बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग का सिलेक्शन मटेरियल है GS 1 से लेके 6 तक का पूरा कंप्लीट। जितने पॉइंट ऑफिशियल नए ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए हैं उनको बिल्कुल लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड दिया जाएगा सिलेक्शन मटेरियल वाले ग्रुप में। प्लस उसमें मेंस का करंट अफेयर भी होगा, मेंस के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम अपनी तरफ से ज़रूर देंगे। इस वाले ग्रुप को फॉलो करके आपको पूरी थ्योरी प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थिंक और एनालिसिस करके जो है आपका बेस मजबूत करना है, ठीक है। फिर आपको आंसर राइटिंग जो है वाले से प्रैक्टिस करनी है, जो नया पैटर्न आया है 50 वर्ड, 100 वर्ड और 150 वर्ड वाला, उसके हिसाब से। हिंदी का हमारा एक मेंस का अलग ग्रुप चल रहा है, कंप्लीट हिंदी की तैयारी, बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक जो है सारा जो है उसमें मिल जाएगा। निबंध की प्रैक्टिस के लिए, इंटेंसिव प्रैक्टिस के लिए हमारा एक अलग ग्रुप चल रहा है। एसे के लिए जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मेंस की तैयारी का भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। GS 5-6 के लिए भी हमारा एक अलग से ग्रुप है, ठीक। अब ये मेंस का थोड़ा जो है सिलेबस वगैरह देख लिया जाए किस तरह से क्या आएगा। 150 नंबर का पेपर आएगा ये। अब आप देखिए यहाँ पे जो UKPSC का हिंदी का पेपर भी है वो भी UPPCS से जो है डिफरेंट है पूरा। एक आध चीज़ें भले कॉमन हो लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे 11 पॉइंट का सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे तो हिंदी के मार्क्स बाकायदा रैंकिंग में भी जुड़ेंगे लेकिन फिर भी आपको 35% यहाँ पे मिनिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक।
और वो हमारा ग्रुप को ज्वाइन करके आप आराम से 35 के अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 150 में करीबन 100+ अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो हिंदी वाला ग्रुप ज्वाइन करके इसको स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर करिएगा। सारा सब कुछ ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से दिया जाएगा। उत्तराखंड ने ऐसे में भी जो है अलग से थोड़ा पैटर्न चुना है अपना। अब इसमें देखिए 700 से 800 वर्ड में निबंध आएगा। खंड आ में जो है ये वाले तो कॉमन टॉपिक हैं, यूपीपीसीएस से साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, है ना। खंड जो है बा में जो है विज्ञान, साइंस टेक्नोलॉजी वाला हो गया, करंट अफेयर वाला हो गया, डिजास्टर वाला हो गया, गवर्नमेंट स्कीम वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ 4 टॉपिक हैं। यहाँ पे यूपीपीसीएस वाले में 3 टॉपिक रहते थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उत्तराखंड का ये जो सा वाला है उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ये 4 जो है 5 यहाँ पे टॉपिक्स। हर एक निबंध 150 नंबर का होगा। 3 निबंध लिखने को आएंगे। इसके लिए एसी इंटेंसिव राइटिंग का प्रैक्टिस का ग्रुप जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें जो है आपका बाकायदा फीडबैक दिया जाए। अब देखिए जैसे GS1 का ही सिलेबस है ना, तो इसमें बाकायदा ये अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। इसको हमने बाकायदा पॉइंट वाइज पूरा डेवलप किया है। हिंदी मीडियम में भी डेवलप किया है, इंग्लिश मीडियम में भी डेवलप किया है। एक एक पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है, अब इसका कंप्लीट आपको एक पॉइंट हमारा जो सिलेक्शन मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें एक ही PDF में कंप्लीट कवरेज है। उसमें हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। ऐसे ही सारे सिलेबस के GS1 से लेकर 6 तक के सारे पॉइंट्स का आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में मिल जाएगा। कुल मिला के ये बात है कि भाई आप जो है हमारे सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ें या फिर जहाँ से भी पढ़ें, GS1 से लेकर 6 तक के सारे पॉइंट जितने भी हैं इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थ्योरी जो है क्लियर करनी पड़ेगी, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उनके करंट अफेयर मेंस के अपडेट्स जो है आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से जो नया जो है आंसर राइटिंग का पैटर्न आया 50 वर्ड, 100 वर्ड और 150 वर्ड, उसी के हिसाब से आपको बाकायदा आंसर वगैरह लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें जो है अचीव की जा सकती। जो लोग पेड ग्रुप में हमारे आए हैं वो लोग ये ध्यान दें कि GS1 से लेकर 6 तक वाला जो हमारा सिलेक्शन मटेरियल का ग्रुप है उसमें आपको पॉइंट वाइज नोट जो है दिए गए हैं। बाकायदा उनका एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया गया है ताकि आपको कोई भी कभी समस्या हो तुरंत स्टेप बाय स्टेप मैसेज को पिंड कमेंट में टांगा गया है। ठीक है, उस पर आप टैप करेंगे हल्का से तो आपको ये वाला मैसेज दिख जाएगा। उससे आप GS1 से लेकर 6 तक की थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ना चालू करें, प्लस उसका मेंस का जो भी करंट अफेयर दिया जाता है वो लगातार पढ़ते जाएं, बाद पे न टालें। ठीक है, देखिए तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस दोनों की होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। बस ये है कि भाई प्री आने वाला हो तो उससे करीबन 2.5 से 3 महीने पहले आप सिर्फ और सिर्फ प्री पे जुट जाएं। ठीक, बाकी टाइम पे आपको प्री प्लस मेंस को दोनों को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। हमारे ग्रुप चल रहे हैं 2025 के, प्री के भी चल रहा है, मेंस का भी चल रहा है। ये 3 नंबर हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी लेके पूरा जो है ग्रुप ज्वाइन करके कंप्लीट प्री वाला, कंप्लीट मेंस वाला पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन तक की। अलग से कुछ नहीं लेना होगा। स्टेट PCS में ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछले 8-9 सालों से है और सबसे ज़्यादा UPPCS में सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते रहे हैं। UKPSC तो जो बाकायदा मैंने खुद मेंस वगैरह निकाला हुआ है, इंटरव्यू में दिया हुआ हूँ, लेकिन मैंने पोस्ट एक ही भरी थी इसलिए जो है मैंने लिया नहीं इसको। बाकायदा इनकी वेबसाइट में भी अगर आप देखेंगे UKPSC 2016 वाली वैकेंसी में तो आप मेरा नाम देख सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप जुड़ के कंप्लीट तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि GS1 से लेकर 6 तक के वीडियोस अगर जो है पॉसिबल हो तो ज़रूर बनाएं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताऊं कि वीडियो में जो है शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं। PCS में सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा रोल है। जब तक आप उस पॉइंट को खुद नहीं पढ़ोगे, उसकी खुद जो है सोचोगे नहीं, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, है ना, अपने आप को समझाओगे नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे, उसकी समझ अगर नहीं डेवलप करी ना आपने, तो आंसर राइटिंग लिखने में गुरु डाले पड़ जाएंगे। ये समझ बनाने के बाद भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगातार करनी ही पड़ेगी। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमारी 8-9 साल से स्टेट PCS की जो है एक टीम है, उसमें बाकायदा जो है BPSC हो, UPPCS हो, बाकायदा रैंक 1-2 से लेके सारी पोस्ट SDM DSP तक कई सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक, तो ये वाली जो है ज्वाइन करके आप सब कुछ एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कभी कोई और कन्फ्यूजन हो, कोई और समस्या हो, सिर्फ मुझी से गाइडेंस चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है 7838692618, व्हाट्सएप है, लिख के ही मैसेज करिएगा और वेट करिएगा। वॉइस मैसेज मत करिएगा, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, और वेट करिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इस पर ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। बाकी मैंने मोटा मोटा बता दिया क्या चीज़ें करनी है। जो लोग मान लीजिए पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई निराश ना हो। उत्तराखंड करंट अफेयर तो हमारे बार देते ही रहते हैं, हर मंथली हमारा आता रहता है ना। बाकी जो GS1 से लेकर 6 तक के पॉइंट का मैंने आपको बताया, एक एक पॉइंट जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है इसका थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्लस एक एक पॉइंट आपको जो भी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट अगर आप लें तो जितना इसमें लिखा हुआ है पूरा ना, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं तो जहाँ से भी ये पता करें, गूगल की हेल्प लें, जो है नेट की हेल्प लें, गवर्नमेंट वेबसाइट्स की हेल्प लें, है ना, उस तरह से पूरा चीज़ें पढ़िए,
प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी जो है, जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से, है ना। उसमें बाकायदा कॉपी वगैरह चेक की जाती है, फीडबैक दिया जाता है, इंप्रूवमेंट जो है पॉइंट बताए जाते हैं, उसको आप फॉलो करते रहिए। इस तरह से होता है। बाकी जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो हिंदी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं जिनको लगता है कि सिलेबस कवर कर लेंगे वो अपना वैसे कर लें कवर। कुल मिला के ये समझिए कि पढ़ने के साथ साथ मेंस में प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ये बात आप अपने मन में जो है गांठ बांध लो, तभी हो पाएगा सिलेक्शन। दूसरी बात ये कि यूके पीएससी इज़ नॉट यूपी पीसीएस, ठीक है। दोनों के आंसर राइटिंग के शब्द लिमिट में भी डिफरेंस है, सिलेबस के भी कई पॉइंट डिफरेंट हैं। यहाँ पे 107 पॉइंट का सिलेबस है, यहाँ करीबन 80 पॉइंट का है, ठीक है। कोई और कमेंट, कोई और समस्या, कोई और सजेशन अगर आप जो है बोलना चाहें तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं।